सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. सो इसमें आपने देखा कि कैसे फॉरेनर्स हिमाचल प्रदेश में हमारे द्वारा फैलाया गया कूड़ा को बटोर रहा है। जहां हम इंडियन वहां बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वहां फॉरेनर हमारी गंदगी को साफ करने में लगा पड़ा है। इंडिया नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या आता है? सबसे पहले सच सच बताना, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? अनहाइजीनिक, फुल ऑफ स्कैम्स, गार्बेज और सिविक सेंस। कुछ तुच्छ किस्म के इंसान, जहां हर दीवार पर वो केसर का दम दिख जाता है, जहां हर कोने में हमें पानी पड़ा मिल जाता है, जहां हर एक कोने में हमें गार्बेज का भंडार दिख जाता है, हर फोन पे हमें स्कैम का लिंक मिल जाता है। आखिर इंडिया में इतना स्कैम क्यों? और क्या सच में हम भारतीयों पे सिविक सेंस है नहीं? तो चलिए आज हम इन तुच्छ किस्म के इंसान और उनके सिविक सेंस को करवाते हैं एक्सपोज के हलचल। জানিস বড়া আমার নাম বড়া মাফিয়া কি ছেলে আরে কি বলছিস ওকে স্যার आज हम इन सबको समझेंगे और कैसे इसका सुझाव हो सकता है वो भी समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखो, आज से कुछ 2 महीने पहले मीट डस्टिन, ये एक फॉरेन ब्लॉगर आते हैं इंडिया के कोलकाता में, तो वहीं पे आपको स्कैम की शुरुआत दिख जाएगी। वो अपनी टैक्सी लेते हैं अपने होटल के लिए, पर लेकिन क्या होता है, वहाँ की ड्राइवर वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, पर लेकिन उसके साथ जो रेड टी शर्ट में आपको ये बंदा दिख रहा है, ये दारू ड्रिंक करा हुआ था और बंगाली भाषा में ये कह रहा था। उसे फॉरेन को समझ नहीं आती बंगाली, फिर वो हिंदी में कहता है तब भी फॉरेन को समझ नहीं आती, इसलिए वो आराम से हिंदी और बंगाली में उससे स्कैम की बातें कर रहा था। वो क्या कह रहा था, इससे 800 नहीं 1000 रुपये ले, 800 नहीं 1000 रुपये, बल्कि 250 रुपये उसके ऊबर में दिखा रहा था और वो 1000 रुपये लेता है और वो कहता है 400 रुपये मुझे दो और 400 रुपये लेके चला जाता है। पर लेकिन जब वो ट्रांसलेट करता है फॉरेन इन सारी चीज़ों को, तो उसे समझ आ जाता है मेरे साथ ये कैसा है स्कैम चल रहा है, और वो कहता है आई डोंट लाइक इंडिया। और उसी के आप कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ोगे तो एक फॉरेन ब्लॉगर क्या कहता है, इसलिए मैं इंडिया आने का पसंद नहीं करता हूँ, ना रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इंडिया फुल ऑफ स्कैम हो चुका है। साफ साफ लोग अब बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि इंडिया फुल ऑफ स्कैम हो चुका है। जहां हम पहले माने जाते थे कि अतिथि देवो भव के नाम से जाने जाते थे, पर लेकिन आज कोई फॉरेन ब्लॉगर हमारे इंडिया में आता है तो आज हम उसे एटीएम की मशीन मान लेते हैं और उसे जितना चाहा उतना पैसा वसूल कर लेते हैं, क्योंकि वो हिंदी समझ नहीं पाता और हमारी भावनाओं को समझ नहीं आता। भावनाओं की बात करिए तो हम एक कैली और एक फॉरेन गर्ल व्लॉगर, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब वो इंडिया में कैली व्लॉगर, साउथ कोरियन व्लॉगर इंडिया में आती है तो इंडिया के मैन बिना परमिशन के उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं। फॉरेन व्लॉगर ये वाली इंडिया आती है तो इसके पीछे एक आदमी ही पड़ जाता है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसका पीछा करता है, बल्कि वो सुनसान रास्ते में। आप समझ सकते हो फॉरेन व्लॉगर किस लिए रिकमेंड नहीं करते हैं इंडिया आना। फुल ऑफ स्कैम्स है ये फॉरेन व्लॉगर्स के लिए। फॉरेन व्लॉगर क्या ये इंडिया वालों को नहीं छोड़ते, तो फॉरेन वालों के लिए क्या ही छोड़ेंगे। अब अनहाइजीनिक की बात कर ले तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिया का नाम आए तो अनहाइजीनिक ना आएला होता है। वो होता है छंगी वाले की कचौड़ी या फिर ये पानी वाले के बतासे। बहुत ज़्यादा जिनसे ज़्यादा वायरल ये नहीं हुआ है, उनसे ज़्यादा भारत का नाम बदनाम हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन ब्लॉगर से। गार्बेज, जहाँ यूरोप में आपको एक पन्नी नहीं मिल सकती, पूरा पन्नी से बंधा हुआ उसके अंदर कूड़ा भी नॉर्मल से मिल जाएगा, ये क्योंकि इंडिया है। शायद सिविक सेंस का मतलब समझते ही नहीं है। भारतीयों के दिमाग में इतना भी नहीं आता कि ये हमारी प्राइवेट नहीं है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जहां फॉरेन लोग इसे घूमने भी आते हैं, वहां हम अपनी दीवार पे केसर का दम दिखाते हैं, जहाँ जिसमें केसर भी नहीं होता उसमें दम हम दिखाते हैं। वहां कोने में खड़े होकर कोई भी आपको खड़ा हुआ मूतता दिखाई दे जाएगा। क्या हमें सच में इतना दिमाग नहीं है कि वहाँ कुछ ना कुछ टॉयलेट है वहाँ जाके करे? नहीं, आपको हर कोने में, चाहे फिर वो ट्रैफिक में आपको कोई टॉयलेट करता है दिख जाएगा, या फिर आपको रेलवे स्टेशन पे नॉर्मल हो चुका है आज के दिन में। अगर वाइट दीवार पब्लिक में है तो वो वाइट एक आधे साल तक भी नहीं, 6 महीने तक भी वो वाइट नहीं रहती, वो उस पर केसर का दम चढ़ ही जाता है। और आखिरकार एक केसर का दम को बढ़ावा कौन देता है?
ये बड़े बड़े नेता केसर के दम को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा भारत कैसे नहीं सिविक सेंस समझे। चलिए आइए इतने सारे स्कैम्स और इतने सारे इन बदबूदार दीवारों के सुझाव को थोड़ा समझ लेते हैं, और आखिर इन सब का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो मैं पहले बता दूं, सरकार को सबसे पहले जो करना चाहिए वो करना चाहिए गुटखे को बैन, जिससे हमारे केसर के दम को मिटाया जा सकेगा और हमारे लाल से हमेशा सफ़ेद रहेगी दीवारें। दूसरा वो है ओवर चार्जिंग होते ही सीधा का सीधा कोई पनिश या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर इसके लिए उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे तुरंत का तुरंत हमारे लिए सर्विस उपलब्ध हो और वो तुरंत उसके मन में खौफ बैठेगा जो ओवर चार्जिंग करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर ये दो सुझाव आपको अच्छे लगेंगे तो कमेंट सेक्शन में अगला और कोई सुझाव आपके मन में सूझता है तो कमेंट सेक्शन में बताना यार। अगर आपको थूकते हो तो प्लीज़ ना थूकें, और अगर आप कोई फॉरेन के साथ ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ना करें। तो ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में इंडिया लीस्ट विजिटेड फॉरेन कंट्री भी हो सकता है, अगर ऐसे हम स्कैम करते रहे और ऐसे ही अनहाइजीनिक फूड हमारे भारत में चलता रहा तो जल्द ही हमें कोई लीस्ट फॉरेन कंट्री बनने में जहां देर नहीं लगेगी, जहां इंडिया के कुछ तुच्छ इंसानों में सिविक सेंस का नाम चीज है ही नहीं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।